हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एनसीईआरटी के जो लास्ट वॉल्यूम है उसमें सबसे पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, उसके बाद है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों इसको हम आज धीरे धीरे करके हम वन बाय वन इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हेडिंग लगाएंगे जी? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हमारा चैप्टर शुरू हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, चलो लगा दी हेडिंग। कॉपी पेन तैयार रखें, नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। क्या होते हैं भाई, है ना, इंट्रोडक्शन, परिचय। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम देखें तो इनमें एक तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है, इस तरह का। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, और इस तरह। बच्चों इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलेंगे बच्चों? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप, इन सब में ये कॉमन ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप। इसीलिए जो है इन सब कंपाउंड को, इन तीनों को हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड बिकॉज दे कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है बच्चों? C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इनको आप कार्बोनिल कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास इनके अलावा और भी ग्रुप है जिनको हम कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। तो समझ में बात आ गई बच्चों? ठीक है, चलो अब थोड़ा सा अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें और थोड़ा डिटेल में जाएं तो क्या, कैसे कैसे इनको हम लिखेंगे ना स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करना है आपको, बनाना है ये C डबल बॉन्ड O, इस तरह कार्बोनिल ग्रुप, ये भी कार्बोनिल ग्रुप, और ये भी कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब देखिए एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में इस तरफ तो जो है ये सेम रहेगा, यानी इतना पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड से इतना पोर्शन सब में कॉमन है। बस जो डिफरेंस होगा वो राइट हैंडेड पोर्शन के से होगा, है ना। राइट हैंड पोर्शन पे क्या जुड़ने वाला है ये डिसाइड करेगा कि हम एल्डिहाइड बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, या किसी दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड को बनाने वाले। याद रखें ना, राइट हैंड साइड पे जोड़ने से ये चेंज होगा। अब देखिए, अगर मैं राइट हैंड साइड पे केवल H जोड़ता हूं तो बच्चों यहां पर बनने वाला है RCHO, और इसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड। ठीक है, इस राइट हैंड साइड पे अगर हमने जोड़ा R यानी कार्बन जोड़ा तो बच्चों यहां पर बनने वाला है RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कीटोन। और अगर दूसरी साइड हमने यहां पर OH जोड़ा तो बच्चों यहां पर बनने वाला है RC डबल बॉन्ड OH, और इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। आया समझ में? यानी एक साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो ये रहने वाला है, राइट हैंड साइड आप जो ग्रुप जोड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको नया कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। तो H जोड़ा एल्डिहाइड बना, R जोड़ा कीटोन बना, OH जोड़ा N कार्बोक्सिलिक एसिड बना। ये तीनों बेसिक है, समझे बात मेरी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हमारे पास ऐसे ग्रुप हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को, है ना बच्चों, देखो यहां पे हमने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O और OH, इसको हमने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना।
अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के इस OH को अगर हम किसी और ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो हमें नए नए ग्रुप मिलते जाएंगे। अब देखो क्या क्या बनता है। पहला, एक तरफ R दूसरी तरफ CO और एक तरफ देखो OH को हमने रिप्लेस कर दिया Cl से, तो बच्चों यहां पर बनने वाला है RCOCl। ठीक है, तो इसका नाम होगा एसिड क्लोराइड। आपने पढ़ा होगा एसिड क्लोराइड। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए, अगर हम इस OH ग्रुप को रिप्लेस कर दें NH2 ग्रुप से, देखो यहाँ पे NH2 ग्रुप लागे तो हमारे पास एक नया कंपाउंड आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे बच्चों एमाइड। याद है, एमाइड। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी तरह RCO आपने रखा और OH ग्रुप को अगर हम रिप्लेस कर दें O और R से, तो बच्चों यहां पर बनने वाला है देखो RC डबल बॉन्ड OR, और RC डबल बॉन्ड OR को हम क्या बोलते हैं? एस्टर्स। ठीक है, समझ में आई बात? और इसी तरह एक और ग्रुप है, अगर R इस OH को अगर मैं रिप्लेस कर दूं OCOR से, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखो, तो बच्चों हमें मिलने वाला है यहां पर RCO का होल ट्वाइस, ये और बाहर है O, तो इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये इन सबको हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, क्योंकि ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड से ही डेरिवेटिव हुए, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप को हमने किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से हमने रिप्लेस करके एक नए कार्बोनिल कंपाउंड को बना दिया है, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन कौन से होंगे बच्चों? एसिड क्लोराइड, एमाइड, एस्टर एंड एनहाइड्राइड। समझ में बात आ गई? बस आपको ध्यान क्या रखना है कि इस साइड तो आपको RCOO रखना है, बस इस साइड आपको चेंज करते जाना है और आपको नए नए टाइप के कंपाउंड मिलते जाएंगे। क्लियर हो गया? मिटा दिया जाए? ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है भाई, तो इंट्रोडक्शन में बस इतना ही लिखना है आपको कि जो है कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, किस किस टाइप से उनके स्ट्रक्चर होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो, अब इस चैप्टर को हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्से में हम लोग स्टडी करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की, यानी पार्ट 1, और पार्ट 2 में हम स्टडी करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी में इसी तरह से दे रखा है। तो अभी हम पढ़ने वाले केवल एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, बाद में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो चलो पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की। इंट्रोडक्शन सबके लिए कॉमन था, अब केवल मैं एल्डिहाइड और कीटोन पे ही कंसंट्रेट करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो जरा, नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, है ना। अब मैंने बोला कि हम स्पेसिफिक जाने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन की तरफ। तो बच्चों एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस, कहां कहां यूज होते हैं। ठीक है, अब कई बार आपने पढ़ा होगा नेल पॉलिश रिमूवर, तो एसीटोन एक तरह का कीटोन जो है नेल पॉलिश रिमूव करने के काम आता है। लेबोरेटरी में आपने कई बार रिएजेंट देखे होंगे, तो ये लेबोरेटरी रिएजेंट भी काम आते हैं। ठीक है, तो देखो वन बाय वन कौन सी कैटेगरी है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है लैब रिएजेंट, दूसरा सॉल्वेंट। आपने कई बार देखा होगा कि एसीटोन जो है एज ए सॉल्वेंट भी काम आता है, जैसे आपने फिंकरस्टीन रिएक्शन पढ़ी होगी, या बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जहां पर एसीटोन या कीटोन जो है एज ए सॉल्वेंट काम आता है, दे आर यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। तीसरा है बच्चों, दे आर यूज इन परफ्यूम्स जो हम छिड़कते हैं ना करके, परफ्यूम्स, महक परफ्यूम्स। ठीक है, चौथा है फ्लेवरिंग एजेंट। आपने कई टाइप की जो है आइसक्रीम खाई होगी, तो आइसक्रीम में क्या होता है, वनीला फ्लेवर होता है, मैंगो फ्लेवर होता है, और अलग अलग तरह के फ्लेवर होते हैं, तो वो क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट। एक बूंद उस फ्लेवरिंग एजेंट के डाल दो, वो फ्लेवर आपको मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं है।
फ्लेवरिंग एजेंट। चौथा, पांचवा है बच्चों इसमें एडहेसिव। एडहेसिव होता है जो जैसे गम होते हैं ना, गोंद चिपकाने वाले केमिकल होते हैं, उनको हम बोलते हैं एडहेसिव। तो इन इन एरियाज में इनका बेसिकली यूज होता है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया, बस लिखने है यूज क्या होता है। अब एक और चीज मैं बात करता हूं, दो स्ट्रक्चर हमारे पास है। देखो आपने पढ़ा होगा ऐसा CH डबल बॉन्ड CH और यहां CH। तो बच्चों इसका नाम है सिन्नामेल्डिहाइड। सिन्नामेल्डिहाइड। और ये जो सिन्नामेल्डिहाइड होता है ना, एक प्लांट होता है जिसका नाम है सिन्नामोन। सिन्नामोन प्लांट में प्रेजेंट होता है। और आपने कई बार ये यूज भी किया होगा बच्चों, इसको हम कॉमन बोलते हैं दालचीनी। तो आपने देखा होगा जो हमारी दाल में दालचीनी के पत्ते हैं, वही जो दालचीनी है उसी का केमिकल है सिन्नामेल्डिहाइड, है ना। और इसका काम होता है टू इनहांस टेस्ट ऑफ कंटेंट। जो भी हमारे पास कंटेंट है, फूड कंटेंट है, उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं दालचीनी के पत्तों को। तो उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है सिन्नामेल्डिहाइड। तो ये एक तरह का एल्डिहाइड है। क्लियर हो गया। एक और देखो, आपने आइसक्रीम खाई होगी तो उसमें आपने वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम खाओगी, वनीला फ्लेवर। तो बच्चों वनीला फ्लेवर भी एक तरह का केमिकल होता है। देखो CHO OCH3 और यहां पे OH। दिस केमिकल इज कॉल्ड वेनिलिन। और वेनिलिन आपको कौन सा फ्लेवर देता है? वनीला फ्लेवर देता है। तो जो वनीला फ्लेवर है आइसक्रीम में, वो इस वेनिलिन कंपाउंड की वजह से होता है। तो वेनिलिन कंपाउंड एक तरह का क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो इस तरह से इनका थोड़ा सा एप्लीकेशन यूज होता है। ठीक है, समझ में बात आ गई। हाँ, एक और है, यहीं पे हम यूज कर लेते हैं। देखो है ना, तो वेंजीन बनाया मैंने और यहां पे बनाया CHO और यहां पे बनाया OH। तो बच्चों इसका नाम है सैलिसाइला एल्डिहाइड। सैलिसाइल एल्डिहाइड। तो ये एक तरह का स्टार्टिंग मटेरियल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन का एक डेली यूज होता है और ये इनके जो है मेन यूज है कि किस किस एरिया में यूज होते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कहां कहां यूज होते हैं। बस ये 2-3 स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं और इन एरियाज को याद रखना है जहां पर ये यूज होते हैं। क्लियर भाई? ठीक है, चलो मिटा दें, मिटा दिया जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं IUPAC नेम। तो किसके IUPAC नेम? एल्डिहाइड और कीटोन की। तो मैं यहां पर हेडिंग लगा लेता हूं IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सबने पढ़े होंगे IUPAC नेम। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक जो चैप्टर है GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें आता है IUPAC नेम, सबको मालूम होगा। अगर आपको बेसिक पता है तो आप आसानी से किसी भी केमिकल का IUPAC नाम पता कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बच्चों, मैंने IUPAC नाम यानी IUPAC चैप्टर पे 10 वीडियो बना रखे हैं। और अगर आपको IUPAC नाम सीखने तो उन वीडियो को आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आपको केवल लिखना है केमिस्ट्री पेज एंड IUPAC नोमेनक्लेचर, तो आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप IUPAC देख सकते हैं। यहां मैं कुछ स्पेसिफिक करवाने वाला हूं, डिटेल नहीं करवाऊंगा, थोड़ा बहुत अलग अलग टाइप के कंपाउंड को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड की, है ना। एल्डिहाइड का IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं दोनों तरीके से आपको नाम बताने वाला हूं, IUPAC एंड कॉमन। तो यहां पर हमारे पास है कोई कंपाउंड, मान लिया जाए यहां पर हम लिखेंगे कंपाउंड्स, उसके बाद उसका कॉमन नेम और उसके बाद उसका IUPAC नेम। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर हमारे पास एक कार्बन का कोई एल्डिहाइड होता है तो बच्चों कॉमन हम क्या करते हैं, इसमें एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। तो इसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड, ये तो आपको आता होगा।
और आईयूपीएसी में हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं उसका नाम है अल। मालूम है सबको अल। तो जितने भी कार्बन एटम होंगे उसके पीछे हमने क्या करना है, अल लगा देना है। तो अभी कितने कार्बन एटम दिख रहे हैं आपको, एक। तो एक कार्बन एटम को हम बोलते हैं मैथेन और लास्ट में लगा देना अल, तो बच्चों नाम हो जाएगा मैथेनल। उसी तरह जो है अगर दो कार्बन एटम होते हैं तो कॉमन नेम होगा एसिड एल्डिहाइड। कॉमन में हमेशा आपको एल्डिहाइड ऐड करना है और जितने कार्बन होंगे उस तरह से, तो इसका नाम होगा एसिड एल्डिहाइड। तो दो कार्बन के कंपाउंड को हम बोलते हैं एथेन और लास्ट में आप यूज करेंगे सफिक्स अल, एथिनल। उसी तरह 3 4 5 बढ़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह CH3 CH2 CHO, तो इसका नाम होगा प्रोपेन एल्डिहाइड। ठीक है, और आईयूपीएसी नाम होगा प्रोपेनल। ये सब आपने पढ़ा है इजीली, बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं बस। चलिए अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं, है ना। ये कॉमन है, समझ में आई बात। अब मैं केवल आईयूपीएसी बताने वाला हूं आपको, ठीक है। चलो अब अगर बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप दो हो तो, जैसे मान लिया जाए एक इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे, जहां से एल्डिहाइड ग्रुप होगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और दो ग्रुप हो तो दोनों को जो है चेन के अंदर हमें लेना है। ठीक है, आप देखो इसका नाम क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्ड रूट लिखना है। तो वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेन। और एल्डिहाइड ग्रुप कितने हैं, 2 एल्डिहाइड ग्रुप हैं, तो यहां पर हो जाएगा ब्यूटेन डाई अल। अच्छा, कई बार दोनों एल्डिहाइड ग्रुप की पोजीशन भी हम लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ब्यूटेनल 1,4 डाई अल। समझ में बात आ गई, ठीक है। तो दोनों नाम आप लिख सकते हैं, चलेगा। ठीक है, 1,4 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि किनारे हैं, अगर बीच में होते तब हम उनको लिख सकते थे। ठीक है, चलो अब दूसरा, अगर मान लिया जाए एल्डिहाइड ग्रुप कहीं बीच में हो तो, जैसे CHO और यहां पर CHO। ठीक है, तो बच्चों हमेशा क्या करना हुआ, एल्डिहाइड ग्रुप से ही जो है नंबरिंग करनी हुई और दोनों को चेन के अंदर लेना हुआ, है ना। दोनों को चेन से बाहर हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये और ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन कहां पर है, 2 और 4 पे। तो 2 4 सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का नाम 2,4 डाइमिथाइल, है ना। 2,4 डाइमिथाइल और 5 कार्बन का वर्ड रूट है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 1,5 डाई अल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर एल्डिहाइड के ग्रुप के साथ कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो कैसा करेंगे, देखो इतना समझ में आ गया। हाँ, तो दो हो बच्चों तो आपको क्या करना है, डाई एल प्लस उसकी पोजीशन। जैसे मान लिया जाए ऐसे कोई ग्रुप आ गया, CHO यहां पर CNC। ठीक है, तो देखो अब देखो, है ना, हमेशा नंबरिंग जो है एल्डिहाइड ग्रुप से स्टार्ट करनी है, 1 और 2। अब इधर कितने कार्बन है बच्चों, 3 4 5 कार्बन, इधर है 3 कार्बन, लेकिन यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, तो हमेशा नंबरिंग एल्डिहाइड ग्रुप से होते हुए फंक्शनल ग्रुप की तरफ आएगी, चाहे कितने भी लंबे कार्बन वहां पर जुड़े हो। तो ये पूरा के पूरा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहले सब्स्टिट्यूशन का नाम लिखेंगे, 2 और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 2 प्रोपाइल, है ना, 2 प्रोपाइल। उसके बाद वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है, तो हो जाएगा ब्यूट। और डबल बॉन्ड भी है तो ब्यूट 3 इन, है ना, और अल। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा 2 प्रोपाइल ब्यूट 3 इन अल। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है किस तरह से किया मैंने। हाँ, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझ में आने चाहिए, है ना। आप देखो अगर एल्डिहाइड ग्रुप रिंग में हो तो, यानी अगर ऐसा हो तो, ठीक है बच्चों। अब देखो जब भी एल्डिहाइड ग्रुप रिंग में होता है तो हम कभी भी इसको नंबर नहीं दे सकते हैं, हम हमेशा रिंग को नंबर देंगे इस तरह से। समझ में ये बात। तो जब बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप को नंबर नहीं पड़ता है तो एल्डिहाइड ग्रुप का एक इंडिपेंडेंट नाम होता है,
मालूम है ना आपको, इंडिपेंडेंट। और एल्डिहाइड ग्रुप के इंडिपेंडेंट नाम को हम बोलते हैं कार्बेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बेल्डिहाइड। तो यहां पर इसके नाम के बाद क्या लगने वाला है? कार्बेल्डिहाइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोकार्बन चेन का नाम लिखेंगे, देन क्या ऐड करेंगे? कार्बेल्डिहाइड। तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा, देखो, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो ये तभी कार्बेल्डिहाइड तभी होगा जब एल्डिहाइड ग्रुप रिंग के बाहर होगा। समझे मेरी बात? चलो देखो, अगर दो हुए तो तब क्या करेंगे? दो हुए तो दो कार्बेल्डिहाइड हो जाएंगे भाई, जैसे ऐसा ये आपने लिखा, सॉरी है ना, बेंजीन अभी नहीं, बेंजीन अभी CHON CHO। तो बेटा बच्चों यहां पर और यहां पर 2 नंबर होगा, तो क्या होगा? सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन, कोई भी रिंग हो सकती है ना, जरूरी नहीं कि साइक्लोहेक्सेन हो, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, कोई भी हो सकता है, रिंग होनी चाहिए बस। तो साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। 3 हो तो ट्राई कार्बेल्डिहाइड, बस। तो कार्बेल्डिहाइड का ध्यान रखना। समझ में बात आ गई? ठीक है। चलो एक और टाइप देख लेते हैं। अगर जो है ये बेंजीन के बाहर हो तो, अभी मैंने बेंजीन बना ली, देखो, ठीक है बच्चों। तो इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। लेकिन बच्चों इसका सबसे पॉपुलर नेम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड है ना। तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर नेम है, लेकिन ये भी इसका नाम सही है, लेकिन मोस्ट ऑफ बुक्स में आपको बेंजल्डिहाइड ही देखने को मिलेगा, इसलिए आपको बेंजल्डिहाइड से इसको याद रखना है। समझे मेरी बात? तो बेंजल्डिहाइड इज द मोस्ट पॉपुलर नेम। ठीक है, समझ में आई बात? चलो तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, अगर ओपन चेन में 3 एल्डिहाइड ग्रुप हो बच्चों, 1 2 3 4, और यहां पे आपने लिखा CHO, यहां पर भी आपने लिखा CHO, और यहां पर भी आपने लिखा CHO। देखिए, यानी इस समय ओपन चेन है और 3 एल्डिहाइड ग्रुप है। तो जब बच्चों ओपन चेन होती है और 3 एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, तो आप कभी भी किसी भी एल्डिहाइड ग्रुप को, सबको, यानी तीनों को आप चेन के अंदर नहीं ले सकते, पॉसिबल ही नहीं है। देखो, इन 2 के लोगे तो ये छूट जाएगा, इन 2 को आप लेने की कोशिश करोगे तो ये छूट जाएगा, और इन दोनों को आप लेने की कोशिश करोगे तो ये छूट जाएगा। यानी बोलने का मतलब यह है कि जब ओपन चेन में 3 एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं तो तीनों कभी भी एक चेन के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो तब क्या करेंगे? तो तब बच्चों इन तीनों एल्डिहाइड ग्रुप को हम इंडिपेंडेंट कर देंगे। इंडिपेंडेंट मतलब इनको छोड़ेंगे और मेन चेन किसको बनाएंगे? ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है। तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट, ये भी हो जाएगा इंडिपेंडेंट, और ये भी हो जाएगा इंडिपेंडेंट। यानी इसको हम नंबर नहीं करेंगे। नंबर किसको करेंगे हम? हाइड्रोकार्बन चेन को। तो देखो 1 2 और 3, बस इतना नंबर होगा। ठीक है, तो अब इसका नाम देखो, है ना। और अभी मैंने आपको बोला था कि इंडिपेंडेंट नाम जब होता है तो क्या आता है? कार्बेल्डिहाइड। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन चेन का नाम लिखो, तो क्या है बच्चों? प्रोपेन, और 1 2 3, 3 है ना, ट्राई कार्बेल्डिहाइड। क्लियर हो गया? तो बस इसी तरह आपको लिखना है। ठीक है, तो यानी अब हम क्लियर कर सकते हैं कि बच्चों कार्बेल्डिहाइड तभी आएगा जब ओपन चेन में 3 एल्डिहाइड ग्रुप, याद रखिए ना, जब ओपन चेन में 3 एल्डिहाइड ग्रुप हो या एल्डिहाइड ग्रुप किसी रिंग के बाहर हो। सपोज ऐसा, तो हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन कार्बेल्डिहाइड। समझे बात? तो यही कॉन्सेप्ट है बस कार्बेल्डिहाइड के केस में। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। अब कीटोन का नोमेनक्लेचर ये हो गया। अब कीटोन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखो, कीटोन के लिए बच्चों सफिक्स क्या होता है, याद है सबको? अगर हम कीटोन का नोमेनक्लेचर देखें तो इसके लिए सफिक्स यूज होता है ONE, ओन। वन नहीं है ना, ONE, ओन। ठीक है, तो जहां जहां ये होगा हम क्या करेंगे? ओन का यूज करेंगे, है ना। चल देखो,
अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, कीटोन मिनिमम 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये टर्मिनल कार्बन पे पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 3। तो आप देखो 1 2 3, ठीक है। तो इसका नाम होगा प्रोपेन 2-ओन, ऐसा लिख सकते हैं। 3 कार्बन, हाइड्रोकार्बन पहले हमने लिख दिया, यानी वर्ड रूट लिखा, उसके बाद लिखा 2-ओन। और बच्चों कीटोन की जो मिनिमम पोजीशन है वो 2-ओन सेकंड होती है, तो हम प्रोपेन 2-ओन लिखने के बजाय प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं। तो दोनों नाम क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। समझे मेरी बात? ठीक है। तो चलो इसके कॉमन भी मैं आपको बता देता हूं और आईपीसी भी बता देता हूं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। देखो, कंपाउंड, कंपाउंड, कॉमन और IUPAC, ठीक है जी। अब देखो मिनिमम कितने कार्बन हमने लेने हैं? 3 कार्बन लेने हैं, ठीक है। अब देखो, अभी इसका नाम मैंने आपको बोला था 1 2 3, तो इसका नाम क्या था? IUPAC, प्रोपेनोन। लेकिन बच्चों जब हम कॉमन की बात करेंगे तो कॉमन में कीटोन यूज होगा, है ना, कीटोन। तो दोनों एल्काइल चेन का नाम प्लस कीटोन, तो दोनों एल्काइल चेन कौन सी है? एक ही जैसी है, तो हम इसको लिखेंगे डाई मिथाइल कीटोन। क्लियर हो गया? एल्काइल एल्काइल कीटोन, तो दोनों एल्काइल एक जैसी हैं, ठीक है। अब चलो एक एल्काइल में अलग करता हूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। अब बच्चों नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से कीटोन ग्रुप नजदीक आता है, तो इस साइड से नजदीक आ रहा है, ठीक है। तो इसका IUPAC हो जाएगा ब्यूटेन 2-ओन, है ना, ब्यूटेन 2-ओन या ब्यूटेनोन। लेकिन अगर मुझे कॉमन नेम लिखना होगा तो इस एल्काइल का नाम और इस एल्काइल चेन का नाम लिखना होगा, लेकिन इस समय दोनों एल्काइल चेन अलग अलग है। तो बच्चों नाम कैसे लिखें? तो हमेशा एल्काइल चेन का जब हम नाम लिखेंगे तो IUPAC क्या बोलता है, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं, है ना। तो इथाइल का E पहले और मिथाइल का M बाद में। तो बच्चों ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन, है ना, बस इजी, एल्काइल एल्काइल कीटोन। तो ये कॉमन नेम है, इसी तरह आएगा। उसी तरह अगर प्रोपाइल होगा तो डाई प्रोपाइल या प्रोपाइल इथाइल या प्रोपाइल मिथाइल, किसी भी तरह आप लिख सकते हैं। समझ में आई बात? चलो अब देखो, अगर किसी कार्बन चेन में 2 कीटोन ग्रुप हो तो ऐसा, ठीक है। अब देखो, तो हम क्या करेंगे? नंबर करेंगे जहां से दोनों कीटोन नजदीक आ रहे हैं, तो दोनों साइड से ये 2 और 4 पे आ रहा है, चलेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? वर्ड रूट लिखेंगे, है ना। वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है, तो हो जाएगा पेंटेन। और दोनों कीटोन कौन सी पोजीशन पे? एक 2 पे है और एक 4 पे है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? 2 4 डाईओन, ठीक है। 3 होंगे तो ट्राईओन, 4 होंगे तो टेट्रा। समझ में बात आ गई? ठीक है। अगर मान लिया जाए ये साइक्लिक चेन पे होता है इस तरह से, तो बच्चों कभी भी कीटोन को, इस समय देखो नंबर आ रहा है ना, कीटोन के कार्बन को हम नंबर दे रहे हैं, तो इसका इंडिपेंडेंट नाम तो होगा नहीं, सीधी सीधी हम लिखेंगे साइक्लो हेक्से, अरे क्या हो रहा है, HEXA, हेक्सेनोन, क्योंकि जहां पर कीटोन जुड़ा है उस कार्बन को आप क्या दोगे? फर्स्ट नंबर दे दोगे, ठीक है। समझ में बात आई? चलो अच्छा जी, आप देखो यहां पर बेंजीन और मैंने यहां पर बना दिया ये, ठीक है बच्चों। अब देखो बेंजीन के बाहर फंक्शनल ग्रुप है, यानी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इस समय? कीटोन है, लेकिन वो बेंजीन के बाहर है। तो बच्चों जब बेंजीन के बाहर या रिंग के बाहर फंक्शनल ग्रुप होता है तो रिंग क्या बन जाती है? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो नंबर हम कहां से करेंगे? 1 और 2, तो बेंजीन विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। तो बेंजीन बच्चों सब्स्टिट्यूएंट्स में नाम क्या लिखते हैं बेंजीन का? फिनाइल। तो यहां पर नाम आएगा 1 फिनाइल। और कितने कार्बन का कीटोन बना? 2 कार्बन का, तो हो जाएगा इथेनोन।
1 फिनाइल इथेनॉल। और बच्चों इसको हम जो है, एक पॉपुलर नेम है इसका नाम है एसीटोफिनोन। समझे बात मेरी? तो कई बार पूछा भी जाता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोफिनोन, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी तो एसीटोफिनोन दिया होगा। तो एसीटो यानी CH3CO और फिनोन, बेंजीन के बाहर CO। समझे बात मेरी? इसी तरह का स्ट्रक्चर आता है दोनों बेंजीन C+O और इधर भी हमने बेंजीन लगा दी। ठीक है बच्चों, तो देखो दोनों बेंजीन के बाहर फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों बेंजीन क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगी। तो इसका हम IUPAC नाम लिख सकते हैं डाइफिनाइल, और कितने कार्बन का कीटोन है, एक ही कार्बन का है, तो इसको हम बोलेंगे मैथेनोन, डाइफिनाइल मैथेनोन। और बच्चों इसको हम बोलते हैं बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। ठीक है, NONE बेंजोफिनोन। ठीक है, तो एसिटोफिनोन यानी एसिटाइल और फिनोन ग्रुप, बेंजोफिनोन यानी दोनों जो है बेंजोफिनोन ग्रुप हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो इसी तरह आपको IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने हैं। चलो, तो IUPAC में मैं इतने बताने वाला हूं। आपकी NCERT में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको आप अपने आप से ट्राई करो, उनको लिखो, कोई प्रॉब्लम होती तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो मेरा वीडियो बना रखे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर पे, वहां से आप देख सकते हैं बेसिक्स किस तरह होता है। ठीक है, तो चलो ये टॉपिक भी खत्म है ना। अब एक और चीज आती है इसमें, वो भी बता देता हूं आपको, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, है ना बच्चों। अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड को हम जनरली कैसे लिखते हैं, C+O ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और बच्चों ये जो C+O है ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये, और यहां पर एक ऑर्बिटल और यहां पर एक ऑर्बिटल, और ये बन गया हमारा पाई बॉन्ड, है ना। ये तो होता है। तो जब डबल बॉन्ड की बात होती तो एक पाई और एक सिग्मा होता है। यहां पर भी देखो ये पाई है, दोनों तरफ पाई है और बीच में सिग्मा है। और बच्चों ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है, ये वाला इसका p ऑर्बिटल है, px, और ये भी इसका जो है px ऑर्बिटल है। ठीक है, यानी p ऑर्बिटल है, px तो नहीं होगा, खैर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो p ऑर्बिटल है। ठीक है, और p में जो है क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। समझ में बात आ गई? ठीक है, अब देखो, अब इसी में 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि उस स्ट्रक्चर में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सेकंड चीज आपको देखनी है कि ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री क्या है। और तीसरी चीज आपको देखनी है कि उस ज्योमेट्री की वजह से कौन सा बॉन्ड एंगल बन रहा है। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब देखो कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये डिसाइड करेगा कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तो बच्चों कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर से 2 सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन के पास टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और जब बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइंगुलर। बात एक ही है ना, दोनों चीजें हो सकती हैं, ट्राइंगुलर, और कई बार प्लेनर भी बोल देते हैं, चलेगा, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइंगुलर। और बच्चों जब sp2 होता है तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसकी रेंज होती है 120 डिग्री। तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा बॉन्ड बनेगा, 120 डिग्री, क्योंकि 3 बॉन्ड है। तो आप 360 का सर्कल है, 360 को जो है 3 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा आपको, 120। ठीक है, तो जब भी कार्बन sp2 होगा तो हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी और उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120। समझ में आई बात? ठीक है, चलो ये 3 चीजें आपको मुख्य विशेष रूप से लिखनी है ना, जब भी स्ट्रक्चर की बारी आएगी। तो समझ में बात आ गई। चलो अब ये कहा जाता है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये पोलर है कि नॉन पोलर, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। C+O, तो बच्चों पोलर का मतलब हुआ प्लस और माइनस, और नॉन पोलर का मतलब हुआ कोई चार्ज भी डेवलप नहीं होता है। अब देखो
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है और यहाँ पर आपके पाई ऑर्बिटल है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो बच्चों कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो अब बच्चों ये जो कंपाउंड बन गया ये पोलर बन गया। पोलर मतलब इस पे चार्ज आ गया। और जो पोलर कंपाउंड होते हैं बच्चों वो पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पोलर कंपाउंड बनने से इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में बात आ गई कि पोलर होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, बॉन्ड एंगल 120 होता है और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो यही सब आपको स्ट्रक्चर में देखना है। समझे बात? ठीक है, चलो इसमें इतना ही। तो 3 चीजें आज हमने सीखी कि स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, दूसरा हमने पकड़ा IUPAC हम कैसे लिखते हैं, कॉमन नेम हम कैसे देखते हैं, और इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो इन 3 चीज़ों को हम पहले देख लेंगे, अच्छी तरह से नोट करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे, है ना। तो समझ में आई बात किस तरह से हमने इस चैप्टर को शुरुआत की और क्या क्या चीज़ें हमने इसमें सीखी है। तो अगली बार से और वीडियो में अच्छी तरह से लाऊंगा मैं कुछ और चीज़ें। तो चलो बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्ते। इन केस कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको कमेंट करना, तो आप मुझे सीधे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तब तक टाटा बाय बाय नमस्ते।